नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में नए साल के पहले दिन रोडवेज व निजी वाहनों के चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मुजफ्फरनगर डिपो की अधिकांश बसें खड़ी हो गई है। निजी सवारी वाहन भी खड़े कर दिए गए हैं। वाहन चालकों की हड़ताल से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह अपने गंतव्य को जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंचे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री पहुंचे तो सभी बस डिपो में खड़ी हुई मिली। चालकों और परिचालकों ने हड़ताल से तो इनकार किया, लेकिन नए कानून के विरोध में वाहन संचालन से साफ इनकार कर दिया। रोडवेज डिपो अधिकारियों ने भी किसी भी यूनियन की ओर से हड़ताल के आह्वान की बात से इनकार किया है और कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर बसों को रोका गया है। फुरकाजी में बस संचालन में रुकावट पैदा की गई है। बस चालक यूनियन नेता हरेंद्र कुमार ने कहा कि हड़ताल नहीं है, लेकिन हम नए कानून के लिए बनाए गए प्रावधान का विरोध करते हैं। एक्सीडेंट में मौत पर 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गरीब बस चालक 7 लाख रुपए कहां से दे पाएगा? और कहा कि सरकार यह कानून बनाया कि यदि नशे में चालक एक्सीडेंट करता है तो उसे सजा दी जाएगी। रोडवेज बस स्टैंड पर परिवार के साथ यात्रा पर पहुंचा आशुतोष शर्मा ने कहा कि उन्हें देहरादून जाना था और बस नहीं मिल पा रही और इससे काफी परेशानी हो रही है। प्राइवेट बस अड्डे पर गए तो उसके बाद हाईवे पर गए, लेकिन कोई वाहन नहीं मिला। दिक्कतें काफी हो रही है, लेकिन हड़ताल की पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। सवारी वाहनों के अलावा चालकों ने ट्रक और अन्य वाहन भी खड़े कर दिए हैं। चीनी मिलों में गन्ना ढुलाई में लगे ट्रकों का भी चक्का जाम कर दिया गया है। कई गन्ना खरीद केंद्रों पर ट्रक नहीं पहुंचे। गन्ना लेकर सेंटर पहुंचे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून जाना है भाई साहब। जिस तरह से बस बंद थी, आपको पहले पता था? पता नहीं था, एकदम से कुछ जानकारी नहीं थी। हड़ताल किया, हम आए हैं, सिस्टर साथ में है, उन्हें जाना है। जिस तरह से अब बस बंद है, किस तरह से परेशानी हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है। अभी दूसरे अड्डे से आए हैं, यहाँ पे पता चला है यहाँ से भी हड़ताल है। अब कोई और साधन देख रहे हैं जाने का, लेकिन दिक्कत तो हो ही रही है। जितने भी प्राइवेट और लोकल, प्राइवेट और सरकारी बस सब बंद है आज? सब बंद। आप पहले प्राइवेट बस अड्डे पे गए? जी, प्राइवेट बस अड्डे से भी आए हैं, वहाँ भी बंद है। फिर हाईवे से गए थे, हाईवे पे भी कोई वाहन नहीं दिखा, तो इसलिए बस अड्डे आए हैं, सब बंद है। क्या साधन बचा है? कहीं से स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन देखेंगे, ट्रेन ही बची है। तो परेशानी है, परेशानी बंद होती है। जी, इस तरह से अपनी मांगे रख रहे हैं। सूचना पहले मिलनी चाहिए। हड़ताल अगर है, उसकी कुछ सूचना हो तो आदमी उसी हिसाब से प्रबंध करके रखें। जो मांगे हैं वो जायज है अगर किसी की है, लेकिन पता होना चाहिए हड़ताल का। ठीक है। कारण ये है, गलती करता है छोटा वाहन और फंसता है बड़ा वाहन। अगर वहाँ रुकेंगे तो ये पब्लिक मारती है। क्यों? पब्लिक का हम लेके कुछ खाते हैं? कोई नहीं बोलता उस टाइम, हम बोलते हैं सिर्फ। तो जिस तरह से आप कट दिए जाते हैं, पिटते तो है ही है, मारती है पब्लिक। अब जैसे आपने बसें बंद की है, या बस बंद करने से इस मामले का निस्तारण होगा? निस्तारण होगा। ये काला कानून वापसी ले हो जा, ये काला कानून वापसी नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगी। यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, आपको नहीं लगता कि परेशानी से भी? तो ये परेशानी सरकार ने, ये सरकार ने करी है भैया। यात्री भी भैया हमारे भाई बहन ही है। ठीक है जी, हमारा परिवार पैसे जी। हड़ताल नहीं है ना, हम कह रहे हैं कि हड़ताल कर रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है? आपने मीडिया के जरिए जो अफवाह फैलाया गया, जो आया कि भाई एक्सीडेंट होने पर चालक से 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी, इसलिए हम मजदूर आदमी, हम 7 लाख रुपए या 10 साल की सजा कहाँ से झेल पाएंगे? इसलिए सब ड्राइवर भाइयों ने गाड़ी खड़ी कर रखी, हम ड्राइवर भाइयों के साथ। तो सबने बंद की हुई आज गाड़ी? हर ड्राइवर भाई ने बंद कर रखी जी। देखो मजदूर आदमी है, ड्राइवर मजदूरी कर रहा है, वो 7 लाख रुपए कहाँ से दे पाएगा? आप भी गाड़ी चलाते हो? हम भी गाड़ी चलाते हैं। कितने समय से आप गाड़ी चला रहे हो? 17 साल हो गए भाई जी गाड़ी चलाते हुए। तो जिस तरह से अब आपने बंद की है बसें, तो क्या मांग करते हो आप लोग सरकार से? हम तो यही हैं जी, ये क्या 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, ये हमारे से नहीं होगी, ये कानून वापस लो। जिस तरह से अगर हमारे पास में 7 लाख रुपए होंगे तो हम अपने घर रहेंगे, फिर गाड़ी आके क्यों चलाएंगे? जिस तरह से एक्सीडेंट होते थे उसको लेकर सरकार ये कानून बनाने की सरकार। हाँ, सरकार कानून बनाओ। एक्सीडेंट किसी चालक से होता है, उसका मेडिकल कराओ। अगर वो नशे की स्थिति में है तो उसे सजा देने का अधिकार है। तो आगे किस तरह से आपका आंदोलन जारी? नहीं, हमारा तो आंदोलन भैया यही है कि ये कानून वापस ले ले। हम मजदूर, हम तो मजदूरी करने को तैयार हैं। तो आप लोग कब तक बंद रखेंगे? कब तक आप? ये नहीं कह सकते भैया जी, हम सब भाई के साथ। अनिश्चितकालीन। तो आज मुजफ्फरनगर में या पूरे जनपद? नहीं, हर जगह भैया बंद है। देश में बंद है? हाँ जी, हर जगह बंद है। ठीक। ये विगत कई दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर ट्रक चालकों द्वारा एक प्रचार जो है किया जा रहा है कि सरकार को इस प्रकार का बिल ला रही है कि एक्सीडेंट होने पर उसको 10 वर्ष की सज़ा, जेल और 5 लाख रुपये जुर्माना। जबकि देश जो है प्रजातंत्र है
और मैं समझता हूं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और माननीय न्यायालय में भी अपनी बात रखने का अधिकार है। इस प्रकार के किसी बिल की हमारी कोई विधिवत जानकारी नहीं है, नहीं कोई इस प्रकार का कोई पत्र जारी हुआ है, नहीं कोई सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी इस प्रकार की जारी हुई है। ये एक सोशल मीडिया पर प्रचार व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है और उसी से लोग जो है भ्रमित है। तो जिस तरह से बसें बंद है, यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना है? हम लोग सुबह से यारम साहब भी, एमपी इंचार्ज साहब भी सुबह से 3 बार काउंसलिंग अपने चालकों से कर चुके हैं और उनको बता चुके हैं कि ये कि यूनियन के किसी अपनी रोडवेज की किसी भी यूनियन का कोई नोटिस नहीं है, नहीं कोई हड़ताल है। वो लोग केवल भयभीत हैं इस बात से कि हम रूट पर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी गाड़ी ना टूट जाए, ना जल जाए। जबकि हम लोग उनको सिक्योर भी कर रहे हैं कि यदि कहीं पर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप दूर ही अपनी बस को सेफ्टी से खड़ी कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है, भयभीत है। प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से तो अभी सहयोग की कोई बात ही नहीं आई, क्योंकि जो है अभी तो चालकों को ही जो है मतलब समझाने का प्रयास किया जाए। हमारे रोडवेज बसों की हड़ताल नहीं है, ना ही हमारे ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पे हैं। ये जो आह्वान किया गया है ड्राइवरों के लिए, जो प्राइवेट ऑपरेटरों के द्वारा या जो एसोसिएशन के द्वारा की गई, उसकी उनकी हड़ताल हमारी नहीं है। जिस तरह से आज बसें बंद है, जा नहीं रहे कहीं पर ड्राइवर? नहीं, हम सुबह गाड़ियाँ निकली हैं, लेकिन उसके बाद जो हर जगह पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, जैसे बिजनौर में रोकी गई, मेरठ में रोकी जा रही, सहारनपुर में रोकी जा रही, तो वो जो गाड़ियाँ यहाँ से निकली तो उनको वहीं पे खड़ी करा दी गई। तो इस वजह से कहीं तोड़ फोड़ या पुरकाजी में रोकी जा रही, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से गाड़ी को बचाया गया और बस अड्डे गाड़ी खड़ी करेगी। इसी डर की वजह से गाड़ियाँ जो है नहीं निकल पा रही। कितने दिन तक की ये समस्या रहेगी जैसे अभी बंद है? ऐसी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है कि जो कितने दिन की इनका हड़ताल है। आपके ड्राइवरों से भी हमने बात की है, वो खुद कह रहे हैं कि हड़ताल में सरकार इस तरह का बिल ला रही है ताकि आने वाले समय में परेशानी होगी। ये मोटा हर्जाना कहाँ से भरेंगे? ऐसा है कि हमारी जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन 3-4 यूनियन है, उन किसी भी यूनियन का कोई नोटिस नहीं है हमारे पास और ना ही उनके द्वारा हड़ताल में शामिल होने के लिए हम लोगों को कोई नोटिस। लेकिन बसें बंद है जहाँ पे? बसें हम लोग तरफ से ये डर के मारे नहीं भेजी जा रही कि तोड़ फोड़ या आगजनी इस तरह की घटना ना हो जाए, चालक परिचालकों के साथ मारपीट ना हो, यात्रियों को परेशानी हो रही है। आज वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।